नमस्कार मित्रों, सलाह शरीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज शिवा सानप आज दादरा विस्तार में हमारे साई कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी में आया हूँ। आज हमारे बीच स्वादिमा दीदी यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। इनसे हम जानना चाहेंगे यात्रा के बारे में। नमस्कार दी। हरिओम। जय गौ माता, जय गोपाल। ये 31 वर्ष गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा है जो आज से 10 वर्ष पहले 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। अब तक इस यात्रा के माध्यम से 20,000 गाँव में गौ माता जी की कथा हुई है। 1 लाख किलोमीटर की दूरी को पार कर लिया है। इसी तरीके से अखंड रूप से यात्रा 3 दिसंबर 2043 तक अर्थात पूर्ण 31 वर्ष तक चलेगी। आज इस यात्रा का आगमन दादरा में हुआ है, जहां पर अच्छी संख्या में गोभक्तों ने गाय माता की कथा सुनी है। इस यात्रा का उद्देश्य है गाय माता जी के वैज्ञानिक, भौतिक और शास्त्रीय महत्व को समाज समझे, ताकि गौ माता से जुड़े, गौ माता की सेवा से, गव्य सेवन से निरोगी और सुखी जीवन जिए। घर घर में गाय माता बंधे, इस यात्रा का उद्देश्य है। साथ ही पर्यावरण की रक्षा, अध्यात्म का प्रचार प्रसार, ऐसे भी लघुबृहत उद्देश्य है। और इस यात्रा का एक सुंदर सा नियम है जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, जो इस कथा के प्रणेता हैं, उन्होंने दिया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती का स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के दादरा नगर हवेली के अध्यक्ष श्री प्रशांत भाई पाटिल भी उपस्थित है। प्रशांत भाई, आज ये बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे, जो संदेश देना चाहे। हमारे दादरा नगर वासियों को मैं इतना कहना चाहता हूँ और एक संदेशा देना चाहता हूँ कि हमारे दादरा नगर हवेली पावन भूमि पर आज दीदी का जो कदम पड़े हैं, तो भाग्य हमारे बहुत अच्छे है कि हमको गौ कथा सुनने को मिली है, क्योंकि हम बहुत दिनों से चाहते थे कि गौ कथा हो। हम गौ की सेवा करते हैं, गौ को दान पुण्य करते हैं, कभी भी गौ के लिए दौड़ के जाते हैं, लेकिन आज तक गौ कथा किसी ने सुनी नहीं थी। तो आज पहली बार दादरा नगर हवेली में, दादरा में आज गौ कथा हुई है। हमारे बीच यहाँ पे एक जन उपस्थित है, देवीलाल भाई। इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे यहाँ साई कॉम्प्लेक्स में गौ कथा हुई है और ये दीदी जी का यहाँ पे पावन अपनी दादरा नगर हवेली की धरती पर उनका आवागमन हुआ है। तो आज अपने सोसाइटी के लोगों ने इनका स्वागत किया और यहाँ पे आए और यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और गौ माता के बारे में सुना और समझा। गौ माता के लिए लोग गौ माता खाली गाय को एक जानवर के जैसा समझते हैं, एक पशु जैसा समझते हैं। आज उन्होंने गौ माता का क्या एक्चुअल में महत्व क्या है वो बताया और लोगों के मन में गौ माता के लिए अच्छी भावना पैदा हुई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गौ माता के लिए? गौ माता के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि गौ माता की सेवा करना चाहिए लोगों को। गौ माता एक पशु न समझे उसको, गौ माता को गौ माता समझे और उसकी सेवा करें। आज दादरा से शिवा सानप, सलाह शरीर में बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर दूसरा तेज दिमाग, आलसी बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। मंद बुद्धि का बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं, एग्जाम में लिखेगा नहीं तो पास होकर के अगली धोरण में जाएगा नहीं। आलस्य का संबंध है तन से, बुद्धि का संबंध है मन से, तन मन का प्रकटीकरण होता है अन्न से। गीता जी में योगेश्वर भगवान ने कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। आप में से किसने किसने गाय माता की प्रत्यक्ष सेवा कर रखी, गोबर उठाया है, दूध दुहा है? एक बार हाथ ऊपर करना। पर मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाने का नहीं। बहुत सारी माताएं रखी है, लगभग राजस्थानियों के हाथ ज्यादा उछल रहे हैं। चूड़ियों से पता चल रहा है। देखो, जब हम गैया के पास जाते तो गाय माता जी क्या करती है? तुरंत अपने नाक के पास उनकी नाक ला करके अपने निश्वास को सूंघती है। उससे गाय माता का समाधान नहीं हुआ, फिर अपने हाथ के पसीने को चाटती है। उससे भी समाधान नहीं हुआ तो सिर के पसीने को चाटती। क्यों? जैसे डॉक्टर अपना रक्त लेकर के, पेशाब लेकर के अपनी बीमारी की जांच करता है, ठीक उसी प्रकार गाय माता भी अपने पसीने को चाट करके रोग का पता कर लेती कि इसको कौन सी बीमारी है, कितनी फैल गई है, कितनी तेज गति से फैल रही है, साथ में रहने वालों को भी होगी क्या। सारा गणित लगा करके दूसरे दिन संबंधित जड़ी बूटियां जंगल से खा करके आती है। वो सिर्फ गोबर गौमूत्र की खुशबू से या दूध, दही, छाछ, घी के माध्यम से हमें मिलती है। इसलिए हमारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं और लोग 100 साल की उम्र तक निरोगी जी जाते हैं।